दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य संख्या 39 से 48 तक। तो आप लोगों ने सुसमाचार सुना लूकास के सुसमाचार अध्याय 12 से। और हमें मालूम है बाइबल में सैकड़ों प्रतिज्ञाएं हैं, भविष्यवाणियां हैं, और वे सारी भविष्यवाणियां पूरी भी हो चुकी है। सिर्फ एक भविष्यवाणी अभी तक पूरी नहीं हुई है। वो कौन सी भविष्यवाणी है? यीशु के दूसरे आगमन के बारे में जो भविष्यवाणी है वह अभी तक पूरी नहीं हुई। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 में 3 बार प्रभु कहते हैं मैं शीघ्र ही आऊंगा। और प्रकाशना ग्रंथ 22:12 में प्रभु कहते हैं मैं शीघ्र ही आऊंगा, मेरा पुरस्कार मेरे पास है, मैं सबों को उनके कर्मों के अनुसार प्रतिफल प्रदान करूंगा। तो प्रभु हमें पुरस्कार देंगे हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे जीवन के अनुसार, हमारे आचरण के अनुसार हमें पुरस्कार देंगे। या यदि हमारा जीवन सही नहीं रहा तो हम दंड के भी योग्य बनेंगे। और ये प्रभु कब आएगा, कैसे आएगा, हमें कुछ भी मालूम नहीं। कब आएगा हमें कोई जानकारी नहीं। और वचन कहता वो चोर की तरह आएगा। चोर बता करके नहीं आता है चोरी करने के लिए। वहां जब हम लोग सब सोते हैं, पलंग पर खराटा मारते रहते हैं, उसी समय चोर आएगा ताकि वो पकड़ा ना जाए। तो चोर अप्रत्याशित घड़ी में आता है, उसी तरह मानव पुत्र का दूसरा आगमन होगा। और साथ ही साथ वह अचानक आएगा, क्योंकि वचन कहता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य संख्या 27 में जैसे बिजली पूर्व से पश्चिम तक चमकती है वैसे ही मानव पुत्र का दूसरा आगमन होगा। बिजली पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक पल भर में चमकती है, वैसे ही पल भर में मानव पुत्र का दूसरा आगमन हो सकता है। तो इसलिए हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमेशा हमें तैयार रहना है, हमेशा कृपा की अवस्था में रहना है, हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहने की आवश्यकता है। हाँ, प्रभु कहते मैं शीघ्र ही आऊंगा, शीघ्र ही आऊंगा, शीघ्र ही आऊंगा। 2000 वर्ष पहले प्रभु ने यह बात कही, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो प्रभु का यह कथन क्या सही है, मैं शीघ्र ही आऊंगा? हमें प्रभु के वचनों को जानना है। पेतरुस के दूसरे पत्र अध्याय 3:8 में वहां पे संत पेतरुस क्या कहते हैं? प्रभु की नजरों में 1000 वर्ष एक दिन के सदृश है, और एक दिन 1000 वर्ष के सदृश है। तो ऐसा हो तो कितना समय बीत गया है? सिर्फ 2 दिन बीत गए हैं। देखिए प्रभु के राज्य में, स्वर्ग राज्य में कोई भविष्य नहीं है, कोई भूत भी नहीं है। स्वर्ग राज्य में सब कुछ वर्तमान में है। हम लोग स्वर्ग राज्य में हमेशा के लिए बने रहेंगे। हम स्वर्ग राज्य पहुंचेंगे, हम भी स्वर्ग राज्य में हमेशा बने रहेंगे। वहां पे कोई भूत की बात नहीं है, भविष्य की बात भी नहीं है। फॉर गॉड एवरीथिंग इज इटर्निटी। तो जब प्रभु कभी भी आ सकता है, अप्रत्याशित घड़ी में आ सकता है, तो हमें तैयार रहना है। एक सबसे सुंदर तैयारी क्या है? अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहना है। हम सबों के अपने अपने कर्तव्य है। एक पुरोहित होने के नाते मेरा अपना कर्तव्य है, एक धर्म वाहन होने के नाते आपका अपना कर्तव्य है,
एक हाउस वाइफ के अपने कर्तव्य है, एक पति के अपने कर्तव्य है, माता पिता के अपने अलग अलग कर्तव्य है और बच्चों के अलग अलग कर्तव्य है। तो हम सबों को अपने अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहना है, वफादार रहना है, और तब हम प्रभु के दूसरे आगमन के लिए अपने को तैयार करेंगे। और प्रभु सुसमाचार में एक करिंदे का दृष्टांत देते हैं। कौन ऐसा ईमानदार बुद्धिमान करिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। तो कौन करिंदा है, मतलब मैनेजर यानी स्टीवर्ड। कौन ईमानदार है, कौन बुद्धिमान है? वही जिसे जो काम सौंपा गया उस काम के प्रति ईमानदार रहे। और मालिक ने उस करिंदे को कुछ कर्तव्य दिया, तो मेरे आने तक सेवकों सेविकाओं की देखरेख करो और समय पर उनको भोजन दो और उनकी देखरेख करो। और वह करिंदा धन्य है यदि वह मालिक के आने तक अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, सेवक सेविकाओं की देखरेख करते हैं, उनको भोजन देते हैं, पानी देते हैं और उनके प्रति जो भी कर्तव्य है उन्हें पूरा करते हैं। लेकिन मान लो वह करिंदा बोलता है मेरा स्वामी आने में देर करेगा, और वह खाता है, पीता है और सेवक सेविकाओं को मारता पीटता, उनके साथ अन्याय करता है, और अचानक मालिक आ जाता है, कारिंदे को ये सब करते हुए देखता है, तो वह मालिक क्या करेगा? उसको बहुत दंड देगा और उसको मारेगा, पीटेगा और उसको अंधकार में धकेल देगा। जो करिंदा मालिक की इच्छा को जानता है फिर भी उस इच्छा को पूरा नहीं करता है, वह अधिक मार खाएगा, वह अधिक दंडित किया जाएगा। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो ईश्वर की इच्छा को जानते नहीं हैं, ईश्वर को जानते नहीं हैं, फिर भी गलत काम करते हैं, तो वे लोग कम मार खाएंगे। तो हम लोग सब ईश्वर की इच्छा को जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं। हम लोग सब ईश्वर की इच्छा को जानते हैं। प्रभु का वचन हमारे पास है, प्रभु के नियम हमारे पास है। ईश्वर के वचन में ईश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। बाइबल के वचनों के माध्यम से प्रभु अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। तो हम करिंदे जैसे हैं, हमें मालूम है, तो हमें प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करना है। लेकिन कई अन्य लोग हैं जो गैर क्रिस्तीय है, वे ईश्वर की इच्छा को जैसे हम जानते हैं वैसे नहीं जानते हैं और वे लोग कम मार खाएंगे। इसलिए यीशु अंत में क्या कहते हैं? जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। तो हमें प्रभु का वचन मालूम है, प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की योजना क्या है, प्रभु के आदेश क्या है, ये सारी बातें हम जानते हैं। तो यदि हम प्रभु की इच्छा, योजना, आदेशों के अनुसार नहीं जिएंगे, हम बुरी तरह दंडित किए जाएंगे, हम नरक के योग्य बनेंगे। तो इसलिए जैसा ज्ञान हमें मिला है, जैसी कृपा हमें मिली है, जो वरदान हमें मिला है, उनका सही सदुपयोग करना है, प्रभु की इच्छा योजना को अपने जीवन में पूरा करना है। आइए प्रभु के इन वचनों पर हम मनन करें और हम हमेशा अपने को तैयार रखें, अपने को कृपा की अवस्था में रखें। यदि पाप हुआ उन पापों के लिए पश्चाताप करें, पाप स्वीकार करें, पापों के लिए प्रायश्चित करें, अपने को योग्य बना रखें। इसके लिए हम प्रार्थना करें।